हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स विषय को हम लोग आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं। और हम लोग उसका पहला जो आपका चैप्टर है डेवलपमेंट यानी कि विकास को पढ़ेंगे। और हम इसमें आपका जानेंगे कि विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या है, इसको पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले कुछ आपकी चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण है। जैसे बच्चों, जो भी आपकी कक्षाएं आपको दैनिक रूप में जो आपको पढ़ाई जाएं, आप उनका नित्य जाकर आप उनका रिवीजन करें। कोई भी आपका डाउट है किसी भी विषय से, मान लीजिए मेरे विषय से है, तो आप जरूर अपना प्रश्न जरूर पूछें और प्रॉपर उनका रिवीजन करें। और समय सारणीबद्ध आप चीज़ों का जो आपकी क्लासें हैं उन क्लासों को अटेंड करें। किसी भी प्रकार की आप बिल्कुल लापरवाही ना करें, क्योंकि ये आपके भविष्य के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? तो सभी बच्चे अपनी पूरी तरह से अपनी कक्षाओं पर, अपनी क्लास पर, अपने रिवीजन पर, अपनी पूरा फोकस, पूरी एनर्जी आपको अपनी पढ़ाई पर आपका लगाना है। जब तक आपने अपना संकल्प लिया है और जब तक वो आपका सिद्ध ना हो जाए, संकल्प से आपका सिद्धि तक अपनी मेहनत में कोई कमी आपका नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार का आपका कोई भी आपकी चीजें ऐसी ना हो कि जिससे भी आपकी पढ़ाई पे उसका प्रभाव पड़े। सर्वप्रथम अपनी अपनी प्राथमिकता अपनी पढ़ाई को दीजिए। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा हम लोग आपका चलेंगे डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो बच्चों देखिए, पहला जो आपका चैप्टर है हमारे पास हमको मिल गया है और अध्याय नंबर 1 है और हम लोग आपका पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट यानी कि विकास। जो विकास है वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। यहाँ पर हो सकता है बच्चों जो विकास नाम है वो किसी व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन हमें हमारा जो यहाँ चैप्टर से मीनिंग है वो किसी व्यक्ति के नाम से नहीं बच्चों, बल्कि ये जानने से है कि विकास है क्या, डेवलपमेंट है क्या, और विकास की परिभाषा हम कैसे तय करेंगे कि ये विकास है। तो उसको जानने के लिए हम लोग अपने चैप्टर का जो पहला चैप्टर है हम उसका बेसिक स्टडी हम लोग कर रहे हैं और हम लोग ये देख पाए कि डेवलपमेंट क्या है, उसकी पूरी थ्योरी को, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत अच्छे से अपने चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे कि डेवलपमेंट होता क्या है, हम इसको अच्छे से जानेंगे। आइए बच्चों, हम इस पर विचार करते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए ताकि बड़ा अक्षर कर लिया जाए, आपको बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे। देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं कि जो चैप्टर का स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग फेस जो है आपको दिखाई दे, हमें ये सबका जानना होता है। ठीक है बच्चों? चलिए ध्यान दीजिए कि डेवलपमेंट, अब देखिए, विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। अब कह रहे कि जो आपका विकास है और जो आपकी प्रगति है, चाहे आप बच्चों आप विकास कहिए, आप प्रगति कहिए, एक ही शब्द है। क्लियर है? जिसकी धारणा है, धारणा का मतलब जो विचार है हम लेके चले, कैसी रही है, हमेशा हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं। यानी कुछ आदमी क्या रखता है, इच्छा रखता है, और कुछ आकांक्षा की यार काश ऐसा हो जाता। क्लियर है? कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। अब देखिए, हम सोचते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है, क्या विचार रखने हैं, ये हमें सब देखना होता है। इस तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए और साथ में हम ये देखते हैं कि कोई आपकी जो कंट्री है वो कैसी होनी चाहिए। हम किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण अनिवार्य वस्तु हैं जिनकी हमें क्या होती है बच्चों, आवश्यकता है। क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है? अब देखिए, ये भी एक आपका प्रश्न चिन्ह लगाया है कि जो भी कोई व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्ति का जो आपका जीवन है क्या वो बेहतर हो सकता है? लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, कि जो लोग हैं वो मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं? क्या और अधिक समानता हो सकती है? विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय से जुड़ा है। अब देखिए, जो आपका विकास है, जो आपका डेवलपमेंट है, जिसको हम चैप्टर को लेके चल रहे हैं, जितने भी हमने प्रश्न पढ़े हैं, अभी प्रश्न देखे हैं कि सब लोगों का विकास हो सकता है कि नहीं हो सकता, जो अनिवार्य वस्तुएं वो हो सकती कि नहीं हो सकती, सब में समानता स्थापित हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो ये जितने भी सभी आपके प्रश्न हैं बच्चों, ये जो हमारे विचार हैं, इन लक्ष्यों को लेकर जितने भी जुड़े उपाय हैं, ये सुझाव हैं, इन चीजों को हम लोग आपका देखेंगे। क्लियर है? और यही क्या होगा, आपका विकास होगा।
यह काम जटिल है। जटिल मतलब कठिन है, बहुत मुश्किल है। क्लियर है? कैसा है आपका? जटिल है। और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और हम लोग ये देखेंगे चैप्टर के माध्यम से डेवलपमेंट, जो आपका विकास है वो होता क्या है, उसकी जो प्रोसेस है, वो जो सारी चीजें हैं, उनको हम लोग सीखने की जो प्रक्रिया है वो आपका शुरू करेंगे। अगर इसके अतिरिक्त, अब देखिए, एक इसको क्षमा चाहूंगा, ऐसे लेते हैं, आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। उच्च कक्षा मतलब आप अभी 10th में हैं, उसके बाद आप 11वीं में जाएंगे, 12वीं में आप अपना ग्रेजुएशन करेंगे, फिर मास्टर्स करेंगे। तो जितने भी ये मुद्दे हैं, इनकी गहराई को हम और अच्छे से आपका समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपके अर्थशास्त्र में नहीं है, बल्कि इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में से मिलेंगे। अब कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपको इकोनॉमिक्स जो है, जो अर्थव्यवस्था, वो आपको जवाब नहीं देगी उन प्रश्न का जवाब कौन देगा? जो आपका प्रश्न है उनका आंसर देगा, जो उनका आंसर देगा इतिहास कौन देगा? आपका हिस्ट्री उनका आंसर देगी। आपका जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान है, वो उनका आंसर देगा। क्लियर हो गया? कौन नहीं देगा? अर्थव्यवस्था। उन सब चीजों को भी हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए है कि हम आज तो जीवन जी रहे हैं, वह अतीत से प्रभावित है। कह रहे हैं कि जो आपका जीवन है, जो हम आपका जीवन जी रहे हैं, वो आज से नहीं है, अतीत से प्रभावित है। अतीत मतलब जो हमारा पास्ट है, उस पास्ट के जो इफेक्ट है वो हमारे प्रेजेंट तक आपका दिखाई दे रहा है। क्लियर है? कैसा है? हमारे अतीत से प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते, और अगर हमें अपने पास्ट के बारे में नहीं पता है तो हम फ्यूचर का बदलाव जानने की इच्छा नहीं रख सकते। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविकता जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। अब कह रहे हैं कि अगर आप इनको देखेंगे कि जितनी भी हमारी आशा है, मतलब उम्मीद है, संभावनाएं, जो चीजें हो सकती हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनकी वास्तविकता हमारे जीवन में प्राप्त कर सकें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये सब चीजें आपकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत देखनी होगी। ये आपका जो है बच्चों एक बेसिक डेवलपमेंट का क्या है बच्चों, एक आपके प्रश्न थे, और कि कैसे कैसे हम देखेंगे क्या उनकी चीजें हैं, और किसे हम प्रगति कहेंगे, हम किसे विकास कहेंगे, क्या उसकी संभावना है, क्या उसकी स्थिति है, उसको हम पढ़ेंगे। और हम विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, हम उसको आपका अब इस चैप्टर के माध्यम से जानना शुरू करेंगे। अच्छा बच्चों, एक विकास जो हमारा चैप्टर है डेवलपमेंट, इसको आगे बढ़ने से पहले एक बहुत कॉमन सा प्रश्न आप मुझे बताइए। अगर मैं आपसे, सब बच्चे जो बैठे हैं कक्षा में, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके लिए विकास क्या होगा, आपका डेवलपमेंट क्या होगा, तो आप मुझे क्या आंसर देंगे? कि मैं नई ड्रेस खरीद लूं, ये मेरा डेवलपमेंट होगा, या आप नई पुस्तक खरीद लें, यह आपके लिए डेवलपमेंट होगा, या आप किसी बहुत बड़े स्कूल में पढ़ लें कि आपके लिए वो डेवलपमेंट होगा? आप मुझे बताइए। तो बच्चों, आपके लिए डेवलपमेंट होगा आपकी शिक्षा। आप शिक्षा को कितना अच्छा ग्रहण करते हैं, आप कितना सीखते हैं, वो आपका विकास होगा। नए कपड़े पहन लेने से आपका विकास नहीं होगा, नई किताबें खरीद लेने से आपका विकास नहीं होगा। विकास किससे होगा? आपके विकास की बात चल रही है बच्चों, सबके विकास की नहीं, क्योंकि हर आदमी के लिए विकास का मायने अलग है, अलग तय होंगे। आप हैं, आपके लिए विकास का मायने क्या है? कि आपको अच्छी शिक्षा मिले और आप शिक्षा में उच्च वो स्तर प्राप्त करें, तो आप क्या कहेंगे? मेरे लिए, मेरा डेवलपमेंट हुआ है, मेरा विकास हुआ है। क्लियर है? अब देखिए कैसे विकास होगा। आप पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तो आप कहीं आपका सर्विस देंगे, तो उसके बदले में आपको वेतन मिलेगा, और वेतन मिलेगा तो आप जो चीजें आपको चाहिए, उन आवश्यकताओं को आप पूरा कर सकते हैं। उस सेवा से, उस सर्विस से आप राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं। ठीक। अब जैसे मान लूं कि कोई आपका किसान है, या मान लीजिए कोई आपका मजदूर है, मजदूर के लिए क्या डेवलपमेंट होगा? या उससे पहले आप छोड़िए, कोई आपका गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति के लिए विकास क्या है? या फिर एक रोड के किनारे आपका जो भीख मांगकर खा रहा व्यक्ति है, उसके लिए विकास क्या है? उसके लिए विकास ये होगा कि उसको पर्याप्त जीवन भर खाना मिल जाए, उसको भीख मांगनी ना पड़े, उसको रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, तो वो उसके लिए क्या होगा? विकास होगा, वो उसका डेवलपमेंट होगा। क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा जिसको रोज खाना खाने के लिए, 2 टाइम का खाना प्राप्त करने के लिए भीख मांगनी पड़ती है, झाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सब जगह काम करना पड़ता है, तो वो क्या है? वो उसका डेवलपमेंट है।
क्लियर है? एक व्यक्ति ऐसा है जिसके खेत में अनाज है लेकिन उसको और अधिक अनाज आपका प्राप्त करना है, तो तब उसका डेवलपमेंट होगा। क्लियर है? एक उद्योगपति है, उसके लिए 5 फैक्ट्री चल रही है, उसके 20 फैक्ट्री चल जाए, उसके लिए वो डेवलपमेंट होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति का डेवलपमेंट का मायना अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। आइए इसको पढ़ते हैं और इसको हम जो है आपकी आसान प्रक्रिया को कोशिश करते हैं। देखिए, विकास क्या है? वादा करता है विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य, यानी कि डेवलपमेंट है क्या? अलग व्यक्ति होंगे और अलग क्या होगा? उसका लक्ष्य होगा। अब क्या अलग व्यक्ति हैं, कैसा उनका लक्ष्य है, क्या अचीवर है, उसको देखते हैं। यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार, यानी कि हमको नीचे जो आपकी तालिका दिखाई दी है, इसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये जो आपकी तालिका दिखाई दे रही है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए उससे पहले यहां ध्यान देते हैं कि दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का अर्थ क्या हो सकता है। कह रहे जो आपकी सूची दी गई है और इस सूची को अगर हम लोग देखें तो उनके अनुसार विकास क्या हो सकता है। ये देखिए, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, यानी कि उनकी इच्छाएं क्या हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं। आप देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप चाहें किन्हीं और श्रेणी के व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं, यानी कि जो आपको कॉलम दिया गया है उसमें कुछ कॉलम भरे हुए हैं, कुछ खाली हैं, कुछ अतिरिक्त आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं सीखने के लिए। अभी देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा चित्र इमेज हमारे पास है, उसको पढ़ते हैं। देखिए, तुम एक कार चाहते हो। क्या कह रहा है वो? कि तुम एक क्या चाहते हो? कार चाहते हो। अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम्हें यह आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। अब देखिए, कह रहे कि तुम चाहते क्या हो? एक कार। लेकिन जो हमारे देश की जो स्थिति है उस स्थिति में क्या होगी? तुम ये आशा कर सकते हो कि काश मेरे पास क्या होता है? एक रिक्शा होता है। यानी कि हर आदमी का अलग अलग है, किसी को रिक्शा की आवश्यकता हो रही है तो किसी को कार की। चलिए इसको ही छोड़ते हैं फिलहाल इतना ही, और हम लोग तालिका पर पहुंचते हैं। और तालिका के माध्यम से आपको विकास, आपको डेवलपमेंट के जो मायने हैं बिल्कुल साफ हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से डेवलपमेंट की जो आपके बारे में चीजें हैं वो आपको समझ आ जाएंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आपसे। क्लियर है? देखिए, एक दो मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप सब स्वयं खुद भरेंगे। आपके लिए होमवर्क भी मिलेगा और आपको फिल करना पड़ेगा। और एक जैसे आप 1 या 2 करेंगे आपको बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देखते हैं। अब देखिए, 2 रखा है इसमें। सबसे पहले व्यक्ति की श्रेणी बनाया है, यानी कि कैटेगराइजेशन किया है व्यक्तियों का, अलग अलग श्रेणी, अलग ग्रुप बना के। फिर क्या है कि जो आपका डेवलपमेंट है उसका जो लक्ष्य है, जो उसकी आकांक्षाएं हैं, उसको बताया है कि उसके लिए डेवलपमेंट की थ्योरी क्या है। बताया है कि उसके लिए डेवलपमेंट जो है उसकी थ्योरी क्या है, वो उसको बताया गया है। आइए इस पे हम लोग आपका विचार करते हैं। आइए हम इसको देखते हैं 1 to 1 पॉइंट करके। सबसे पहला, अब देखिए, सबसे पहला बताया है कि एक पॉइंट को इसको हम लोग आपका मानते हैं, इसको पढ़ते हैं कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। अब देखिए, गांव है या कोई शहर में कहीं भी व्यक्ति है और एक व्यक्ति है जो क्या है? भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है। यानी कि भूमिहीन मतलब उसके पास जमीन नहीं है, ग्रामीण मतलब गांव से, मजदूर मतलब वो मजदूरी है, काम करता है, अपनी सेवा देता है, श्रम देता है, तब उसे कुछ मिलता है। अब उसके लिए विकास की जो आकांक्षाएं हैं या लक्ष्य हैं, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं। अब देखिए, वो क्या चाहता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। देखिए, काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। यानी कि जो ऐसा कोई व्यक्ति जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, वो क्या चाहता है कि उसे काम क्या मिले? अधिक दिन मिले। और क्या मिले? आपकी बेहतर मजदूरी मिले। यानी कि जब काम ज्यादा दिन होगा और मजदूरी अधिक मिलेगी। स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम क्या दे? आपकी शिक्षा प्रदान कराए। यानी कि जो आपका लोकल स्कूल है, जो आपके प्राइमरी स्कूल है, वो क्या करें? उसके बच्चों को क्या करें? आपका उत्तम शिक्षा प्रदान करें, करने में सक्षम हो। यानी कि जैसी वो चाहता है कि एक अच्छी एजुकेशन वहां के जो लोकल स्कूल हैं, आपके प्राइमरी लोकल जो स्कूल हैं, वो उसको प्रदान करने में सक्षम। कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गांव में वे भी नेता बनकर बन सकते हैं। अब देखिए,
एक भूमिहीन किसान व्यक्ति है, वो उसके लिए जो डेवलपमेंट का मायना क्या है? अधिक काम मिले और अधिक मजदूरी हो, और दूसरा क्या हो कि जो स्थानीय स्कूल है वहां उसके बच्चे पढ़ लिख लें, समाज में कोई किसी प्रकार का भेदभाव ना हो कि तू अमीर है, मैं गरीब हूं, ये मालदार है और ये अमीर है, ये मैं ज्यादा बड़े वर्ग का हूं, मैं निचले वर्ग का हूं, इस प्रकार का कोई भेद ना हो, और गांव में वो भी क्या कर सकें, वो आपका नेता बन सके। अगर ऐसा किसी व्यक्ति के लिए हो जाता है तो वो क्या है उसके लिए? वो उसका डेवलपमेंट है। क्या है बच्चों? वो उसके लिए डेवलपमेंट है। क्लियर है? अब देखिए, एक बच्चा है जो ये सोचता है कि मेरे को पुलिस में आपका सिपाही बनना है, एक बच्चा जो सोचता है कि मेरे को एसआई बनना है, और एक बच्चा सोचता है कि मेरे को डिप्टी एसपी बनना है। क्लियर है? आपका पीसीएस निकालना है, और एक बच्चा सोचता है कि मेरे को आईएएस बनना है। तो अब देखिए, अगर कोई आपका सिपाही बन जाए तो वो उसका डेवलपमेंट का हो गया पूरा, कि उसको सिपाही बनना था और उसको जो चाहिए था वो मिल गया। अब किसी को आईएएस बनना था तो वो आईएएस बन गया। क्यों? क्योंकि उसका मायना अलग है विकास का। उसका विकास तब होगा जब वो आईएएस बनेगा। तो ऐसे ही हमने देखा है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर का डेवलपमेंट कब होगा? कि जब उसे अधिक क्या मिल जाए, आपकी मजदूरी मिल जाए, अधिक दिन काम करने को मिल जाए, बेहतर मजदूरी मिल जाए, उसके बच्चे से स्कूल में पढ़ ले और किसी प्रकार का भेदभाव ना, और गांव में वो भी नेता बन सके, तो क्या हो जाएगा? उसके लिए आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे व्यक्ति को। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे नंबर पर, जो आपके पंजाब के समृद्ध किसान, यानी कि पंजाब के अच्छे, समृद्ध मतलब पैसे से, हर चीज से जो समृद्ध है, संपूर्ण है, उन किसानों की बात कर रहे हैं कि उनके लिए डेवलपमेंट का क्या मायना है। अब आप जो श्रेणी है उस पर विशेष ध्यान दीजिए बच्चों। एक था भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, अब हम करें पंजाब के समृद्ध किसान। गरीब उरीब नहीं है बच्चों, अच्छे खासे हैं, ध्यान देना है। किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूर द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि उनके बच्चे विदेशों में बस सकें। अब देखिए, जो पंजाब का किसान है उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? कि जो उसने फसल उपज करी है, जो उसने फसल को उत्पादन किया है, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे ज्यादा अच्छा। देखिए, यानी कि जो पंजाब का किसान है उसके लिए क्या होगा डेवलपमेंट का मायना? बच्चों ध्यान दीजिए, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? देखिए, उसके लिए डेवलपमेंट होगा कि जो किसान है, जो उसकी उपज है, जो उसने फसल आपकी पैदा की है, उसको क्या मिले? जो आपका ज्यादा आपका समर्थन मूल्य और मेहनती, यानी कि उसकी फसल अधिक महंगी बिके, और उसको क्या मिले? सस्ते मजदूर। क्लियर है? और उसके द्वारा क्या हो? जो उसकी उच्च पारिवारिक जो आय है उसको वो सुनिश्चित कर सके, यानी कि जितना वो अधिक आय प्राप्त करना चाहता है वो उसको प्राप्त हो जाए। और ताकि क्यों प्राप्त करना चाहता है? ताकि जो उसके बच्चे हैं वो कहां पढ़ सकें? आपका विदेशों में आपका बस सकें। यानी कि पंजाब के समृद्ध किसान का डेवलपमेंट किन मायनों पर तय है? कि उसकी फसल का जो समर्थन मूल्य है वो अधिक मिले, सस्ते मजदूर मिले, उसकी पारिवारिक उच्च आय बढ़े और उसके बच्चे विदेश में पढ़ ले, उसके लिए वो डेवलपमेंट है। और अगर हम इस डेवलपमेंट से पहले वाले डेवलपमेंट का अंतर करें तो हमको बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। लेकिन वो उसके लिए डेवलपमेंट है, ये इसके लिए डेवलपमेंट है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हर व्यक्ति के लिए जो विकास के मायने हैं वो कैसे हो गए बच्चों? अलग अलग हो गए, डिफरेंट हो गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कोई श्रेणी लेंगे, उसको हम लोग आपका देखेंगे और हम लोग उसमें बात करेंगे। अब देखिए, अब कॉलम खाली छोड़ा गया है, आप देख सकते हैं। नंबर 3 पर हम लोग आपका ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है। अब देखिए, कोई व्यक्ति है, कोई आपका किसान है जो केवल खेती के लिए आपका किस पर निर्भर है? आपका वर्षा पर, बारिश पर निर्भर है। उसके लिए डेवलपमेंट का मायने, उसके विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं? तो आप कहेंगे कि किसान चाहता है कि समय पर उसकी वर्षा हो जाए, ताकि उसकी फसल को पर्याप्त जो सिंचाई की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, वो उसको प्राप्त हो जाए। और जब सिंचाई की व्यवस्था पर्याप्त होगी तो उसकी फसल कैसी होगी? अच्छी होगी। और फसल अच्छी होगी तो उसको बाजार में क्या कर पाएगा? उसको बेच पाएगा, और उसको क्या मिलेगा? आपका अधिक पैसा मिलेगा, और उसको जो भी जरूरत की चीजें हैं वो उनको प्राप्त कर सकता है। तो शायद ये उसके लिए डेवलपमेंट का मायना हो। अगला देखते हैं, भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला। अब देखिए, कोई आपकी भूस्वामी है जिसके पास जमीन है, उस फैमिली की कोई आपकी ग्रामीण महिला है,
उसके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है? तो उसके लिए डेवलपमेंट हो सकता है कि जितनी भी आपकी रूढ़िवादिताएं, आपकी परंपराएं हैं वो ना हो, उसको भी शिक्षा मिले। क्या हो बच्चों? कि आपकी रूढ़िवादी, आपकी परंपराएं ना हो, कोई इस पे ज्यादा जो हमारे कस्टम है, जो हमको त्योहार हैं, वो उस पर ना थोपे जाएं, और वो भी आपकी पुरुषों के समान आपकी शिक्षा ले सके, उसके भी शिक्षा ले सके और वो बाहर पढ़ने आपका जा सके, या आप ये मानिए कि पुरुषों के समान भी उसको अधिकार मिले। तो ये वो उसके लिए क्या हो सकता है? आपका डेवलपमेंट हो सकता है। अगर हम ये तो 4 नंबर पर बात कर रहे हैं, अगर हम लोग 5th नंबर की बात करें कि शहरी बेरोजगार युवक, कि अगर कोई शहर का बेरोजगार युवक है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? उसके डेवलपमेंट का मायना हो सकता है कि उसको अच्छी जॉब मिल जाए, उसके शहर में मिल जाए। अगर उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी, उसके शहर में मिल जाएगी, तो मान लीजिए उसके लिए विकास के मायने होंगे, क्योंकि वो जहां जॉब करेगा उसको पैसे मिलेगी, और शहर में ही होगा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा ये सब चीजें आपकी बेनिफिट होगा। तो इसीलिए हमने इस छोटी सी तालिका में देखा कि हर व्यक्ति के लिए जो भी आपके डेवलपमेंट के मायने हैं वो अलग अलग है। और बाकी जो कॉलम बचा हुआ है बच्चों, आप इसको देख लें। जो आपका कॉलम बचा हुआ है 6 नंबर, 7 में तो आपका दिया हुआ है 8, और इसमें कुछ और ऐड कर लें, तो इसके हिसाब से आपको पता लगेगा कि जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो सबका कैसा है बच्चों। आपका अलग अलग जो है आपको दिखाई देगा, आपको अलग अलग आपको डेवलपमेंट जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? तो आपको इन सारे डेवलपमेंट के जो मायने हैं, जो आपकी चीजें हैं, ये सब आपको क्या करना है? आपको ध्यान रखना है कि हर एक व्यक्ति के लिए आपका डेवलपमेंट का जो मायना है वो बिल्कुल अलग आपका हो सकता है। तो बच्चों, आज का जो हमारा अपना चैप्टर था, इस चैप्टर के अंतर्गत हमने विकास की, आपकी डेवलपमेंट की, जो आपकी प्रगति की जो हम लोगों ने व्याख्या देखी है, जो उसके लक्ष्य देखे हैं, जो उसके अवधारणाएं देखी हैं, आपको समझ आया होगा कि जो व्यक्ति है, जो उसकी अलग अलग आपकी श्रेणी है, और श्रेणी में उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मायने है, वो क्या रखता है। कि हम देख रहे थे कि जो भूमिहीन आपका मजदूर है उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, जो पंजाब का किसान है उसके लिए डेवलपमेंट की क्या परिभाषा है, क्या उसका लक्ष्य हो सकता है। कोई आपका शहरी युवक है जो आपका बेरोजगार है, उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मायना हो सकता है। तो हमने देखा कि विकास जो है, जो आपका डेवलपमेंट है, हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। क्लियर है? तो बच्चों, आपको हम जो है आज केवल अपना चैप्टर इतना ही रखते हैं। बाकी कल जो है आपका नेक्स्ट आपके लेक्चर में हम लोग अपने डेवलपमेंट के पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और इसको जानेंगे कि विकास क्या है, और जो उसकी अन्य चीज़ें हैं उन चीज़ों को बहुत अच्छे से आपका पूरा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे इस लेक्चर को अच्छे से घर जाके एक बार आपका रिवीजन करेंगे। कोई आपका प्रश्न आता है, किसी प्रकार का कोई आपका डाउट है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप जरूर अपना प्रश्न जो है आप हमको दीजिए, ताकि हम उसका जवाब आपको क्लास में, जब मैं आपको लेक्चर पढ़ाऊं, या तो जब आप क्लास आपकी प्रारंभ होगी तब आपका जवाब दूं, या जब आप क्लास अंतिम होगी, अंतिम क्षणों में मैं उसका जवाब आपको दे सकूं। और बस बार बार मैं ये कहूंगा, जब तक आप प्रॉपर रिवीजन नहीं करेंगे बच्चों, अगर हम पहले दिन से ही अपना पूरा संकल्प न लें, तब तक हम किसी चीज को बहुत अच्छे से आपका पूरा नहीं कर सकते। अपना टाइम टेबल, अपनी दिनचर्या, अपनी पढ़ाई को प्रॉपर अपना समय दीजिए, ताकि आप किसी प्रकार की अपनी पढ़ाई में चूक ना कर सकें और आप 100% अपनी पढ़ाई में दे सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।